नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। 14 तक यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके 1 से 14 तक का वीडियो आप जरूर देखें। इसमें रीजनिंग के 20 इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों का दिख शेयर कर दीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएससी दी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम रीजनिंग में पार्ट 104 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आगामी आपके आने वाले एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, यूपी पुलिस, अन्य पुलिस से संबंधित प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न का प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को कैसे चुनेंगे? ए का संबंध 1 के साथ हमें ज्ञात करना है। ए का संबंध हम 1 के साथ ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार बी का संबंध 8 से और सी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो ए तो 1 नंबर पे होता है, ये हमें पता है। 1 कहाँ पे होता है? 1 नंबर पे होता है, वही 1 दे दिया है। बी 2 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ बी की जगह 8 दिया हुआ है। इसका मतलब 2 को 2 गुना 2 गुना 2 किया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 का क्यूब, बी का मतलब 2 दिया है तो 2 का क्यूब, और सी का अर्थ 3 यदि है सी, तो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। 3 तिया 9 तिया 27। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा? अब यहाँ 2 सब जगह है, 2 2 2 2 2, उसको तो मिलाना नहीं है। अब मिलाना है हमको। ए से डी पर आया कितना? ए से डी आया तो 3 प्लस किया, 4 में 3 प्लस किया तो 7, 7 में 3 प्लस किया तो 10, 10 में 3 प्लस किया तो 13, प्लस 3 का है तो 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16। P2 आ जाएगा। P2 हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस संख्या को यदि जोड़ते हैं तो 12 8 20 10 30 10 40 50 60 होता है। 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 होगा, 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 होगा। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? 12 और 13 को जोड़ेंगे, 12 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है? 25। 27 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 और 8 7 15, 2 1 3 1 4 45। अब 45, इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? बड़ी संख्या 45 है। 45 में 25 घटाते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। देखिए हमारा 20 आ गया। उसी प्रकार हम 16 और 12 को जब जोड़ेंगे, 16 और 12 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 16 और 12 कितना हो गया? 16 16 2 18 10 28, और 9 6 15 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 9 6 15 घटाएंगे तो 13 प्राप्त हो रहा है। देखिए 13 मिला। अब इसी प्रकार यही सेम पैटर्न हम किसके साथ लगाएंगे? सेम पैटर्न हम जो लगाएंगे 10 और 11 के बीच जोड़ेंगे। 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 घटे 5 और 4 को करेंगे 9। 21 में से 9 गया तो कितना हो गया? 21 में से 9 गया तो 15 11 12, कितना हो जाएगा? 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेन बेन आरेख बनाना है। ट्रेन का संबंध लड़की के साथ कोई नहीं है, लड़की का संबंध स्वास्थ्य के साथ है, तो संबंध स्थापित करते हुए इसका संबंध नहीं है, तो ट्रेन का तो हम एक सिंगल बना लेंगे। ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन का डायग्राम हो गया, ये लड़की का डायग्राम हो जाएगा। और कुछ लड़की जो हैं स्वस्थ होते हैं, कुछ लड़की स्वस्थ होते हैं, तो कुछ लड़की का ये हो जाएगा, ये स्वस्थ का हो गया, ये लड़की का हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा एक बाहर दो कुछ का एरिया, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। किसी एक खास कूट भाषा में वॉच को इतना लिखा गया है, तो वॉच को W को क्या लिखा है, 5 लिखा है, A को क्या लिखा है, B लिखा है, मतलब 1 प्लस किया है यहाँ पे। T को क्या लिखा है, 2 लिखा है। C को क्या लिखा है, C में +1 किया है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, W का 23 होता है, 23 में क्या किया, 2 + 3 को जोड़ के 5 कर दिया है। T का क्या होता है, A का क्या किया, A का B कर दिया है, A का B कर दिया। T का 20 होता है, और 20 को जब जोड़ेंगे 2 जोड़ 0 तो 2 होता है, तो 5 भी 2, 5 भी 2। D का C का D कर दिया, C का D कर दिया, और H का क्या किया है, 8 कर दिया है, H का 8 का 8, मतलब 5 B 2 D 8। उसी प्रकार हियर को हम जब करेंगे, तो हियर का हम जब करेंगे, हियर का निकालते हैं यहाँ पे HEAR, H पहली 8 हो जाएगा, H का 8 का 8। E को हम 1 प्लस करेंगे, F हो जाएगा, एक A का 1 हो जाएगा, R में 1 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा S। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अब जैसे H का मान 8 हो, E का मान F है, एक R में 1 जोड़ते हैं और 19 हो जाएगा, 19 S हो गया, 19 क्या हो जाएगा, S। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8F1S, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित दिए गए विकल्प से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनना है, विषम शब्द कैसे चुनेंगे, जनवरी 31 का, मई भी 31 का, मार्च भी 31 का, और अगस्त भी 31 का। तो इसमें विषम क्या है, कैसे ढूंढेंगे विषम। विषम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जनवरी हम जो लिए, तो जनवरी के बाद हमारा फरवरी गायब है, जो 28 या 29 का होता है। फिर हमने क्या लिया, मार्च लिया, मार्च है। अप्रैल हमारा फिर गायब है, जो 30 का होता है। मई हमने लिया, फिर उसके बाद फिर जून हमारा जो होता है वो 30 का होता है, गायब है। उसके बाद हमें हमारा आना क्या चाहिए, इस सिस्टम के अनुसार जुलाई आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, जुलाई आना चाहिए था 31 वाला, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है अगस्त। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो पूर्ण करेगा, यहाँ शुरू ए ई से शुरू होने वाला सीरीज है, तो ए ई से शुरू होने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक ही यहाँ जगह खाली है, तो ओ के बाद और W से पहले यहाँ M है, और O के बाद यहाँ पर M है, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या हो जाएगा, M। AESO यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO। यहाँ पे क्या खाली है, AE खाली है, SOMW खाली है, तो W। E पहले, उसके बाद W, पहले E
ओ के बाद ई के बाद डब्लू और फिर यहाँ पर ए। हमने क्या भरा, MSOEWA। तो यह ऑप्शन कहाँ पर है, यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, MSOEWA MOMSOEMSOEWAEW। अच्छा, एक ऑप्शन और यहाँ पे छूटा हुआ है, डी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। पैमाना का अर्थ लंबाई का, सिस्मोग्राफ का अर्थ संबंध स्थापित करना। तो पैमाना का ऐसा है मात्रक, या मात्रक होता है लंबाई, उसी तरह सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र है। इस प्रश्न का सही आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है, एस एम की माता है, के आर से संबंध। डी के का भाई है, के का भाई है जो डी है, के का भाई है जो कौन है, डी है। यहाँ डी डाल दिए, ये भाई है, लिख दिया हमने। एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, के की बहन है एम, बहन डाल दिया हमने। आर डी का पिता है, आर जो है आर डी का पिता है, पिता लिख दिया। और एस एम की माता है, एम की माता है एस, एम की माता है। के आर से, अब देखिए प्रश्न में पूछा है कि के आर से आर का के कौन लगेगा, आर का के कौन सा होगा। हम जब आर से जब पूछा जाए तो आर से नीचे की तरफ आना है, जिससे पूछा जाए उससे नीचे की तरफ, उसकी तरफ आना है। आर से पूछा गया तो आर से के की तरफ आएंगे, आर से के की तरफ आए तो के कौन होगा, आर का। तो अब जब ये भाई बहन है तो उसके पिता है यह, और ये इसकी वाइफ हस्बैंड हो जाएगी, तो ये इसका बेटा होगा या बेटी, लेकिन के बारे में बताया नहीं गया है कि लड़का है या लड़की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुत्र या पुत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। देखिए, स्नातक भी हो, शहरी भी हो। ये गोला स्नातक का है, ये गोला स्नातक का है, ये महिला का है और ये शहरी का है। ये तीनों का जहां पे मिलान होगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है 5, तीनों मिला के 5 में ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सुपर को 63, क्लास को 20, तो सुपर को 63 कैसे लिखे, SUPER। सुपर को एस हो गया 19, U 21, P 16, E 5, R 18। अब इसको जोड़िए, अब इसको जब जोड़ेंगे हम 21 जोड़ 16 जोड़ 5 जोड़ 18 जोड़िए तो कितना हो रहा है हमारा, ये टोटल जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 79। और 79 को क्या किए हैं, 7 गुना 9, दोनों अंकों को गुना कर दिए, 7 9 63। देखिए ये 63 आ गया। बस सेम चीज हम क्लास के साथ करेंगे, CLASS, C हो गया 3 L 12 A 1 S 19 S 19। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 19 दूना 38, 12 3 15 1 16, 38 और 16, 16 जोड़ 38
8 6 14, 3 1 4, 1 5 54। और जब इसको गुना करेंगे 5 गुना 4 तो 20। देखिए 20 आ गया। बस सेम पैटर्न हम स्टडी के साथ लगाएंगे। ये सेम पैटर्न क्या करेंगे हम, किसके साथ डालेंगे, स्टडी के साथ। सेम पैटर्न जब स्टडी के साथ डालेंगे तो स्टडी के साथ हम ज्ञात करते हैं STUDY। स्टडी में S19, T20, U21, D4, Y25। अब इस सबको जोड़ते हैं 19, 20, 21, 4, 25। जोड़िए तो कितना आ जाता है हमारा, 5 4 9, 9 1 10, 10 10 9 19 हासिल 1, 2 2 2 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 89। और इसके अंकों को जब गुना करेंगे हम तो 8 गुना 9 कितना हो गया, 72। हमारा आंसर क्या आ गया, 72 आ गया। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि यह पासा कौन सा है वह ज्ञात करना जरूरी होता है। यह सामान्य पासा है या मानक पासा है। सामान्य पासा के लिए साधारण सा नियम है, आमने सामने वाले फलक, कोई भी दो फलक हो उसका जोड़ 7 होना चाहिए। 7 है तो ये सामान्य पासा है। यदि जोड़ 7 नहीं होता, जोड़ बराबर 7 नहीं होता तो ये मानक पासा कहलाता। तो हमारा यह पासा कौन सा पासा है, यह पासा सामान्य पासा है। यह पासा कैसा है, सामान्य पासा है। तो जब सामान्य पासा हो तो एक के विपरीत जो सामने में दिख रहा है, सामने में हमारा सामान्य पासा में दिख रहा है 1, 6 और 2, बचा क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक के विपरीत में इस तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। शब्दों का सार्थक क्रम, यह एक परिवार संबंधित, समाज संबंधित शब्द हैं। तो सबसे छोटा शब्द इसमें परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश में सबसे छोटा वर्ड हमारा इसमें कौन सा है, हमारा इसमें सदस्य हो जाएगा। 3 नंबर हमारा पहले होगा, परिवार उसके बाद हो जाएगा, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। सदस्य मिलके परिवार बनते हैं, परिवार मिलके क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। परिवार मिलके क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। और समुदाय मिलके इलाका बनाता है, इलाका मिलके देश बनाता है। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर Y और O के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में O से शुरू हुआ है, O P Q R S T U V W X Y के बीच में स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर से, इससे बाईं ओर बायां ओ बाईं तरफ है। तो यहां से हम काउंट करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर भी आ गया। अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर, अब दाईं तरफ जाएंगे हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6वां अक्षर पे हमारा कौन सा अक्षर है, क्यू है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए F है,
ओ है, आर है, टी है, बन सकता है, टी यू है, यू है, आर है, एन है, बन सकता है, एस है, ओ है, एफ है, टी है, तो बचा हमारा डी। अच्छा ये बन क्यों नहीं सकता है, तो ढूंढते हैं, आर है, ओ है, ए नहीं है। देखिए यहाँ पे इस शब्द में ए नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए आधार निष्कर्षों का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करें। कथन क्या है, P लेस देन I है, तो P I से छोटा है, तो I हो जाएगा ऊपर, P हो जाएगा नीचे, यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो। अब I ग्रेटर देन V, I बड़ा है V से, P छोटा है I से और I बड़ा है V से। I किससे बड़ा है, V से बड़ा है। तो I V से बड़ा है तो V नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर इक्वल टू का चिन्ह है, और V बड़ा है O से, V बड़ा है O से और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष 1 पढ़िए, I ग्रेटर देन O, I 0 से बड़ा है, O से बड़ा है, O से बड़ा है, सही में है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है कि I जो है O से बड़ा है, I O से बड़ा है, यह स्टेटमेंट सही है, हमारा निष्कर्ष सही है। सेकेंड निष्कर्ष दिया हुआ है O लेस देन V, O V से छोटा है ना, O जो है V से छोटा तो है लेकिन बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, तो यह निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक सतह है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कोई एक त्रिभुज हम लेते हैं। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ और एक बड़ी त्रिभुज, 3 त्रिभुज इसमें। तो उसी प्रकार इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है और इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है। कुल त्रिभुज की संख्या 3 दूनी 6, 3 18, 3 54, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी, 18। हमारा आंसर 18 ऑप्शन सी में आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण यदि डी को हम लाएंगे तो बी हो जाएगा, 5 को लाएंगे तो 5 उलट के दायां का बायां, बायां का दायां हो जाएगा, इधर है तो इधर से आ जाएगा, 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 7 आपका इधर से है तो इधर से आ जाएगा, आर आपका इधर से है तो आर आपका इधर से हो जाएगा। अब पहले हम मिलाते हैं बी से, B5 होना चाहिए शुरू में, B5 ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ भी 5 दिया है, बी भी नहीं होगा, B5 8 7 आर। उसके बाद Q है तो QP हो जाएगा, P यहाँ भी P है लेकिन इसके बाद ये अक्षर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर आकृति में से बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यह खोलने पर कैसा दिखेगा, जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर, चूंकि एक भाग और खुला है, 4 भाग में यह है, 2 भाग यहाँ, 4 भाग में, तो हमारा आकृति ऐसा बनेगा, ये कागज ऐसी आएगा। तो यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। 4 छेद यहाँ नीचे है तो ये भी नहीं होगा। ये 2 ऊपर 2 नीचे है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। तो आयत की संख्या 1 2 3 4 5, 5 के बाद हो जाएगा 1 6, 6 के बाद 1 7, 7 के बाद 1
8, ये पूरा आयत की संख्या कितनी हो गई? 8। 8 8 ही नहीं होगा, अब देखिए 1 हो जाएगा ये 8 1 9, और फिर 1 हो जाएगा यहां से ये 10, कुल 10। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।